फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर मोशन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टूडेंट सर्कुलर पाथ कवर करता है जिसका जो डायमीटर है दैट इज 200 मीटर और जो स्टूडेंट टाइम टेकन है फॉर वन राउंड दैट इज 40 सेकेंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो स्टूडेंट अगर हमें डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस स्टूडेंट हमारे पास होगा d/2, कहने का मतलब इट इज 100 मीटर। अब पहले स्टूडेंट टाइम को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। टाइम हमारे पास है 2 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 2 × 60 + 20, कहने का मतलब इट इज कमिंग 140 सेकंड स्टूडेंट। It means we have to calculate distance and displacement after 140 second स्टूडेंट। तो 40 सेकंड में ये स्टूडेंट हमें गिवन है कि 40 सेकंड में हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। तो एक सेकंड में कितना होगा, दैट विल बी 1/40 राउंड। तो स्टूडेंट 140 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे, 140 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/40 × 140। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट इज कमिंग 7/2 राउंड्स। तो 7/2 राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट आफ्टर 140 सेकेंड। तो एक राउंड के लिए स्टूडेंट आपका जो डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली 2πr फॉर वन राउंड स्टूडेंट। और वन राउंड जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 2πr, डिस्टेंस इज 2πr। तो 7/2 राउंड के लिए निकाल लेते हैं स्टूडेंट। 7/2 राउंड में कितना होगा, 7/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7/2 × 2πr। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 7/2, उसके बाद 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 100 स्टूडेंट। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 220 मीटर इज आवर स्टूडेंट रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 140 सेकेंड। अगर बात करें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। 40 सेकंड में स्टूडेंट गिवन है कि एक राउंड कंप्लीट होता है। जब एक राउंड कंप्लीट होता है तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी 0 होती है। तो 40 सेकंड में स्टूडेंट एक राउंड 0 डिस्प्लेसमेंट, 80 सेकंड में स्टूडेंट राउंड 2 राउंड्स डिस्प्लेसमेंट अगेन 0। उसके बाद स्टूडेंट 120 सेकंड में 3 राउंड्स लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगेन 0। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमें 140 सेकंड है तो 40 में स्टूडेंट 0 डिस्प्लेसमेंट, 80 में 0, 120 सेकंड में 0। तो अभी हमें स्टूडेंट स्टिल वी आर लेफ्ट विद मोर 20 सेकंड। उस 20 सेकंड में स्टूडेंट इट विल कवर सेमी सर्कल। तो कहने का मतलब आपका जो पार्टिकल दैट विल बी हियर स्टूडेंट आफ्टर 140 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी स्टूडेंट 2r। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट 2, r की वैल्यू हमारे पास आएगी 100, दैट मीन इट इज 200 मीटर इज आवर डिस्प्लेसमेंट। और y जो डिस्टेंस है दैट इज 220 मीटर स्टूडेंट। एक बार मैं फिर स्टूडेंट रिकॉल करता हूं। सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट टाइम इज 140 सेकंड। 40 सेकंड में स्टूडेंट 1 राउंड, तो 1 सेकंड में कितना होगा 1/40। तो 140 सेकंड में कितने हो जाएंगे 1/40 × 140।
तो आया स्टूडेंट 7/2 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक राउंड में डिस्टेंस कवर होता है 2πr, तो 7/2 में कितना होगा, 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज कमिंग 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट तो 47 में डिस्प्लेसमेंट 0, 80 में 0, 120 में 0, लेकिन नेक्स्ट 20 में इट विल बी हियर, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r स्टूडेंट, 2 into 100 दैट मींस 200 मीटर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट है जोसेफ, वो स्टूडेंट ए टू बी ट्रेवल करता है। ए टू बी जो हमारा डिस्टेंस है वो है 300 मीटर और टाइम टेकन है 2 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट बी से रिटर्न बैक टू पॉइंट सी और बी और सी का डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम टेकन है 1 मिनट। हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फॉर पाथ ए बी और उसके बाद फॉर पाथ स्टूडेंट ए सी। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। पहले बात करते हैं स्टूडेंट पाथ ए बी की बात करते हैं। ए बी बात के लिए कुछ सिचुएशन ये है, दिस इज अवर पॉइंट ए, दिस इज बी, डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम टेकन है 2 मिनट 30 सेकेंड। आइए देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है। अगर स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड के लिए तो स्टूडेंट हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 300 मीटर और अगर बात करें टाइम की स्टूडेंट तो टाइम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, तो दैट विल बी 2 into 60 plus 30। कहने का मतलब स्टूडेंट इट इज कमिंग 150 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो है दैट इज अवर 150 सेकेंड। तो 150 से स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो इट इज कमिंग स्टूडेंट 2 मीटर पर सेकेंड इज अवर एवरेज स्पीड फॉर पाथ ए बी स्टूडेंट। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी के लिए तो स्टूडेंट हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता होना चाहिए। इस केस में तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारी स्टूडेंट 300 ही है और टाइम भी हमारा स्टूडेंट 150 सेकंड ही है। तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं फॉर पाथ ए सी। ए सी बात के लिए देखते हैं स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है। इस केस में स्टूडेंट हमारी कुछ सिचुएशन ये है, अगर ये हमारा है पॉइंट ए, ये हमारा है पॉइंट बी, दिस इज अवर पॉइंट सी। तो पहले स्टूडेंट अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस कितना है ए टू बी स्टूडेंट, जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 300 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट इट ट्रेवल द मोर 100 मीटर बी टू सी, तो अगेन 100 मीटर। अगर डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट तो डिस्टेंस हमारा होगा 300 प्लस 100। कहने का मतलब डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट 400 है। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा है 400। अगर टाइम की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ तो स्टूडेंट ए टू बी हमारा टाइम है 150 सेकेंड। अगर इसकी बात करें बी टू सी, ये स्टूडेंट हमें गिवन है 1 मिनट, तो 1 मिनट में स्टूडेंट 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल टाइम स्टूडेंट हमारे पास कितना होगा 150 प्लस 60, कहने का मतलब 210 सेकंड स्टूडेंट। तो टोटल टाइम है 210 सेकंड। तो 210 से स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज कमिंग रफली स्टूडेंट 1.9 मीटर पर सेकंड। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट एसी के लिए, दिस इज अवर 300 और उसके बाद 100, टोटल डिस्टेंस हुआ 400, जबकि टाइम स्टूडेंट यहाँ है 150 सेकंड, यहाँ है 60 सेकंड। 150 प्लस 60 इज 210 सेकंड। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आएगी। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी के लिए तो स्टूडेंट हमें डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। ये हमारा है पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी एंड दिस इज अवर पॉइंट सी। एसी के लिए स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी,
that will be the distance between A and C. This is our displacement student. तो ये कितना है स्टूडेंट, टोटल है 300, टोटल है 300 में से स्टूडेंट ये 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस इज बेसिकली अवर 200 मीटर। कहने का मतलब स्टूडेंट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 200 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट 200, टाइम तो स्टूडेंट हमारा सेम ही रहेगा 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट इज कमिंग 0.95 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट। तो दिस इज अवर एवरेज वेलोसिटी। एक बार मैं रिकॉल करता हूं, एबी के लिए एवरेज स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी भी स्टूडेंट सेम ही है, जबकि एसी के लिए एवरेज स्पीड है स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस है 400, टाइम है 210, तो 1.9 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की स्टूडेंट, वहां डिस्प्लेसमेंट है 200, टाइम तो स्टूडेंट सेम ही है 210 सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 0.95 मीटर पर सेकेंड इज अवर एवरेज वेलोसिटी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक स्टूडेंट है अब्दुल, वो स्टूडेंट ए टू बी ट्रेवल करता है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और जब स्टूडेंट बी टू ए है इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके स्टूडेंट सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक तो है स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड। पहले शॉर्टकट मेथड देखते हैं स्टूडेंट। शॉर्टकट मेथड में स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, इस केस में स्टूडेंट आपकी जो एवरेज स्पीड है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2v1 v2 ओवर स्टूडेंट v1 प्लस v2। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारे स्टूडेंट फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी के लिए डिस्टेंस सेम ही हो स्टूडेंट और स्पीड डिफरेंट हो, डिस्टेंस सेम होना चाहिए स्टूडेंट, देन वी यूज दिस एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो देखते हैं स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड से क्या निकलता है। v1 इज आवर स्टूडेंट, दिस इज आवर v1 एंड दिस इज आवर v2। v1 की वैल्यू है 20, v2 की वैल्यू है 30 स्टूडेंट। यहाँ आएगा 20 प्लस 30, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 2 20 30 ओवर स्टूडेंट 50 दिस। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है। इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट ये बनेगा 4 पे जाएगा, तो यहाँ 4 टू द 8 और 8 से स्टूडेंट 24 किलोमीटर पर आवर इज कवर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी स्टूडेंट। दिस इज अवर शॉर्टकट मेथड। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, 2v1 v2 और v1 प्लस v2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी आ रही है 24 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टूडेंट हम देखें दूसरा मेथड देखें, स्टेप वाइज मेथड देखें, तो वो देखते हैं स्टूडेंट कैसे हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये स्टूडेंट जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं s मान लेते हैं डिस्टेंस। AB डिस्टेंस भी स्टूडेंट हमारा SC है और BA डिस्टेंस भी SC है। तो एवरेज स्पीड के लिए स्टूडेंट हमें मालूम होना चाहिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट कितना है s और अगेन s। टोटल डिस्टेंस हमारा है 2s, जबकि टाइम स्टूडेंट मान लेते हैं t1 प्लस t2। A टू B जर्नी के लिए टाइम है t1 और B टू A जर्नी के लिए टाइम है t2 स्टूडेंट। तो पहले तो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे t1 एंड t2। t1 की स्टूडेंट वैल्यू कितनी है, t1 इज बेसिकली अवर डिस्टेंस ओवर स्पीड स्टूडेंट, डिस्टेंस ओवर अवर स्पीड v1, तो s ओवर 20। अगर t2 की बात करें स्टूडेंट तो t2 क्या होगा, दैट इज अगेन s ओवर v2, तो वो आएगा स्टूडेंट s ओवर 30। तो ये t1 और t2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास आएगा 2s। t1 की वैल्यू पुट करेंगे s ओवर 20, यहाँ पुट करेंगे s ओवर 30। तो डिनोमिनेटर से स्टूडेंट हम s कॉमन लेंगे, जब s कॉमन लेंगे ये s से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली 2
ओवर 1/20 प्लस 1/30। तो ये क्या सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, 20 और 30 का एलसीएम स्टूडेंट 20 मल्टीप्लाई 30 क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा लाइक दिस, तो इट विल बिकम 30 प्लस 20 ओवर स्टूडेंट 20 मल्टीप्लाई 30। तो ये स्टूडेंट हमारा ऊपर जाएगा, तो देखते हैं क्या बनता है 2 20 30। जो स्टूडेंट हमने अभी सॉल्व किया था 30 प्लस 20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट विल अगेन बिकम 2 20 30 ओवर 50 स्टूडेंट। तो सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 24 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, 4 से कैंसिल होगा, 4 to the 8, 8 से 24 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज आवर स्टेप वाइज मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड स्टूडेंट। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, यहाँ एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस है 2s, टाइम है t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू स्टूडेंट आएगी s ओवर v1, यानी कि s ओवर 20, ये s ओवर 30। यहाँ पुट कर देंगे s स्टूडेंट कॉमन लेंगे तो s से s कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद दिस, एलसीएम लेंगे तो एवरेज स्पीड इज कमिंग 24 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक मोटर बोट है स्टूडेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और स्टूडेंट एक्सेलरेशन उसकी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें डिस्टेंस स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट अगर रेस्ट है तो यहाँ तो u की वैल्यू स्टूडेंट 0 ही है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर स्टूडेंट। तो ये कुछ सिचुएशन आ रही है, तो u की वैल्यू तो स्टूडेंट हमारे पास है 0 ही है, उसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू करें तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन हमें गिवन है 3, जबकि टाइम है स्टूडेंट 8 सेकंड, 8 का स्क्वायर, तो इट इज कमिंग 1/2 3। उसके बाद स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई 8 2 4, तो दे स्टूडेंट आ रहा 3 8, उसके बाद स्टूडेंट ये आ रहा 4। सॉल्व करें तो इट इज कमिंग 96 मीटर स्टूडेंट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 96 मीटर। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, u हमारी है 0, हाफ 80 स्क्वायर, a की वैल्यू 3 t स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बोट इज कमिंग 96 मीटर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि एक स्टूडेंट सैटेलाइट है और गिवन है कि वो सैटेलाइट स्टूडेंट इट कंप्लीट्स ए सर्कुलर ऑर्बिट। तो वहां स्टूडेंट उस ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज 42250 किलोमीटर, और स्टूडेंट साथ में ये गिवन है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन है दैट इज 24 आवर। हमें स्टूडेंट स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्पीड के लिए तो स्टूडेंट हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक है डिस्टेंस और दूसरा है स्टूडेंट टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो एक रेवोल्यूशन में स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो होता है बेसिकली 2 पाई आर, जबकि टाइम स्टूडेंट हमें गिवन है 24 आवर। तो यहाँ स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं 2, पाई की वैल्यू 22/7, जबकि आर की वैल्यू स्टूडेंट किलोमीटर में पुट करते हैं जो कि गिवन है 42250। टाइम की वैल्यू स्टूडेंट हम 24 आवर्स में ही पुट करने लगे हैं, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। तो ये थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो आंसर फाइनल आने वाला है दैट इज 11065 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस स्टूडेंट 1 रेवोल्यूशन के लिए है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर को टाइम से डिवाइड करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम हमारा है 24। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा स्टूडेंट जो स्पीड आ रही है दैट इज 11065 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि हमें स्टूडेंट टू सिचुएशंस इलस्ट्रेट करनी है। फर्स्ट सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट व्हेन इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जबकि उसकी स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए। वी हैव टू गिव एन एग्जांपल स्टूडेंट कि वेलोसिटी जीरो लेकिन इट इज हैविंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो वो सिचुएशन स्टूडेंट कुछ ये हो सकती है, जैसे हम किसी ग्राउंड से स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, लाइक दिस स्टूडेंट वर्टिकली अपवर्ड। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, वहां स्टूडेंट हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है वो होती है जीरो इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड स्टूडेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्टूडेंट आपकी जो वेलोसिटी होती है, दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे स्टूडेंट हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो तो स्टूडेंट हमारी दैट इज एक्टिंग वर्टिकली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है स्टूडेंट माइनस जी which is a minus 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट वो एग्जांपल है when an object is thrown vertically upward direction, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो जीरो होती है, जबकि इट इज हैविंग ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमें वो एग्जांपल देनी है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और जो एक्सेलरेशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन स्टूडेंट। तो वो भी स्टूडेंट हम ये एग्जांपल दे सकते हैं लाइक दिस कि जैसे स्टूडेंट हमारा जो एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन की एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट। हमारा एरोप्लेन लेट्स से इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ लेट्स से स्टूडेंट 500 किलोमीटर पर आवर। ये स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जबकि अगर बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो स्टूडेंट है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। तो 90 डिग्री पे है स्टूडेंट एक्सेलरेशन, 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये वो एग्जांपल है when an object is moving in a particular direction and acceleration is acting perpendicular to it। अगर और एग्जांपल देखें तो और भी स्टूडेंट हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारी स्टूडेंट सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन जैसे मान लो स्टूडेंट हमने एक स्टोन टाइप किया है और स्टोन को हम स्टूडेंट ऐसे रोटेट करते हैं तो ये तो स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। जबकि अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो स्टूडेंट वो एक्सेलरेशन है दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्टूडेंट। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि एक कार है स्टूडेंट दैट इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद स्टूडेंट ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट टेक्स 5 सेकंड टू स्टॉप डाउन स्टूडेंट। कहने का मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट एक अनदर कार है दैट इज ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर और व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट टेक्स 10 सेकंड टू स्टॉप डाउन स्टूडेंट। हमें दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और साथ में स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रैवल भी कैलकुलेट करना है फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट कार की बात करते हैं स्टूडेंट। कार नंबर 1, कार नंबर 1 की बात करें तो स्टूडेंट इसकी स्पीड हमें गिवन है व्हिच इज इनिशियल स्पीड स्टूडेंट हमारी है 52 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट इट विल कम 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इट विल कम रफली 14.5 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट हमारी बेसिकली इनिशियल स्पीड है। कहने का मतलब t इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट हमारी जो स्पीड है दैट इज 14.5 मीटर पर सेकंड। तो अगर t इक्वल टू 5 की बात करें स्टूडेंट, t इक्वल टू 5 पे हमारी जो वेलोसिटी है बिकॉज इट स्टॉप्स डाउन, व्हीकल स्टॉप्स डाउन, तो हमारी स्टूडेंट जो वेलोसिटी है वो जीरो है स्टूडेंट।
तो कुछ ये डाटा स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम स्टूडेंट यहाँ पहले है हमारा 0 सेकेंड, और उसके बाद है स्टूडेंट 0 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी है 14.5, जबकि 5 सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है स्टूडेंट 0। जब स्पीड स्टूडेंट हमारी है 0, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट अगर बनाना है तो बना लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ टाइम स्टूडेंट और यहाँ है हमारा बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट, या स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये हमारा है ओरिजिन स्टूडेंट। तो पहले बात करते हैं t इक्वल टू 0। यहाँ स्टूडेंट t इक्वल टू 0, जबकि वहाँ स्पीड है स्टूडेंट 14.5 समवेयर हेयर। अगर डिवीजन करें स्टूडेंट तो ये इसको मान लेते हैं स्टूडेंट 0, ये मानते हैं सपोज 5, ये है 10, ये है 15, ये है 20। तो 14.5 स्टूडेंट हमारा कहीं यहाँ आएगा, 14.5 समवेयर हेयर 14.5। तो ये हमारा वो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट t इक्वल टू 0 और स्पीड हमारी है 14.5। अगर बात करें स्टूडेंट t इक्वल टू 5 सेकंड की बात करें, यहाँ टाइम के स्केल भी ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे स्टूडेंट t इक्वल टू 5 पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 है स्टूडेंट। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट। कुछ ये ग्राफ बनने वाला है लाइक दिस। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, t इक्वल टू 0, तो हमारी जो स्पीड है वो 14.5 है। ये है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट t इक्वल टू 5 है, t इक्वल टू 5, वहाँ स्पीड हमारी 0 है स्टूडेंट। तो स्पीड 0 होनी है स्टूडेंट, तो यहाँ पॉइंट आएगा हमारा दिस। ज्वाइन करेंगे तो दिस इज अवर बेसिकली रिक्वायर्ड स्पीड टाइम ग्राफ फॉर फर्स्ट कार है। तो इसकी स्टूडेंट अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल भी हम निकाल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट बेसिकली द एरिया अंडर दिस ग्राफ स्टूडेंट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1/2। बेस स्टूडेंट हमारा है 5, बेस हमारा है 5, जबकि हाइट स्टूडेंट हमारी है 14.5। तो इसको स्टूडेंट अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम रफली 36 मीटर स्टूडेंट फॉर फर्स्ट कार। इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कार नंबर 2 की स्टूडेंट, कार नंबर 2 की बात करें, वहां स्टूडेंट हमारी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड एट t इक्वल टू 0। तो वो हमारी है 3 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इट विल बिकम इट इज कमिंग तो 0.8 मीटर पर सेकंड रफली स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली 0.8। तो t इक्वल टू 0 पे हमारी स्पीड है 0.8। और अगर बात करें स्टूडेंट 10 सेकंड के बाद स्टॉप कर जाता है, t इक्वल टू 10 पे हमारी जो स्पीड है दैट इज 0। तो ये डाटा स्टूडेंट हमारे पास बन रहा है। दूसरा जो डाटा बन रहा है लाइक दिस, यहाँ है t, यहाँ है स्पीड। तो t इक्वल टू 0 पे है स्टूडेंट, t इक्वल टू 0 पे स्पीड है 0.8 और 10 पे है स्टूडेंट 0। तो यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे 0 टाइम 0, लेकिन स्पीड है 0.8 स्टूडेंट समवेयर हेयर स्टूडेंट 0.8। और अगर 10 की बात करें, 10 पे स्टूडेंट हमारा है 0, यहाँ टाइम 10 लेना पड़ेगा स्टूडेंट 7 8 9 10 10। वहाँ स्टूडेंट टाइम 10 पे हमारी स्पीड है 0, तो टाइम 10 पे स्टूडेंट हमारी स्पीड है 0। तो समवेयर दिस ग्राफ वी विल कंस्ट्रक्ट स्टूडेंट लाइक दिस, t equal to 0 like this।